तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे स्टडी विद एचआर सर के साथ। तो यहाँ पे हम क्लास 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें हम सेशन 2021 और 22 कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कर लिया था और एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 भी ख़त्म कर दिया था, जिसके वीडियोज़ के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सेकेंड क्वेश्चन के साथ आए हैं, जिसमें हमें एक चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम पढ़ लेते हैं हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्या इरेशनल प्रूफ करना है? 3 + 2 रूट 5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि इसमें रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें ये मान के चलना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभार कुछ केसेस में आपको एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन में कभी कभी रूट 5 की इरेशनलिटी का कोई प्रूफ दिया नहीं होता है, कभी कभार आपको उसको प्रूफ करना पड़ता है। वो बेसिकली आपका 5 मार्क का आता है, लेकिन इसमें आपको ये मान के चलना है, इसको 3 मार्क के फॉर्म में ही कीजिएगा, क्योंकि 3 मार्क के फॉर्म में आपको रूट 5 को ये मान के चलना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है? हमें कुछ गलत लेना है, लास्ट में जाके हमें वो सही आंसर ला देगा। ठीक है, हमें कुछ लेटस अज्यूम, हमें कुछ अज्यूम करना है। ठीक है, लेटस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, हमें कुछ गलत प्रूफ करना, मतलब गलत कुछ लेना है। ठीक है, अभी के लिए वो लास्ट में हमें सही आंसर उसका मिल जाएगा कि हमने 3 + 2 रूट 5 को क्यों इरेशनल प्रूफ किया। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या लिया? हमने सपोज किया कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है अभी के लिए। ठीक है, मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, मेरे कहने पर मान लीजिए कि वो एक रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, सो वी कैन फाइंड, बिल्कुल इसी प्रोसीजर में लिखेगा, आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। ये कोई आपका फार्मूला मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं, इसमें आपको प्रूफ है, तो इसको याद करना पड़ेगा आप सबको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। सो यहाँ पे वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी। इस तरह 3 + 2 रूट 5 को लिख के हमें क्या करना है? इज इक्वल टू करके ए इज़ डिवाइडेड बाई बी कर देना है। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर सपोज किया, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि a एंड b p/q भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट्स कोई भी ले सकते हैं, बस आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने उसको एक p/q के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। सिमिलरली जो मैंने साइड में आपको स्टेटमेंट लिखा है उसको ध्यान से देखिए कि मैंने उसमें लिखा है कि a और b इंटीजर्स है, a और b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? को प्राइम का मतलब वो होता है जिसके कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं। सो यहाँ हमने जैसे कि देखा कि 2 रूट 5, हमने जो उस साइड में 3 था, हमने इस साइड ला के उसको माइनस के फॉर्म में ला दिया। और एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, नीचे बी को लेकर। सो हमने जब बी का एलसीएम लिया, सो a - 3b आ गया। ठीक है, हमको रूट 5 को एक अकेला छोड़ देना है, बिल्कुल अकेला छोड़ देना है। ठीक है, a - 3b नीचे 2b। ठीक है, हमने रूट 5 को अकेला छोड़ देना है। ठीक है, इससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं कि a और b तो इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये जो है एक p/q के फॉर्म में है, इसलिए इसको रैशनल माना जा सकता है। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड a - 3b/2b अगर रैशनल नंबर है। ठीक है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि रूट 5 इसके इक्वल है, जो कि एक रैशनल नंबर माना जा रहा है। ठीक है, a - 3b/2b एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर। ठीक है, सो इससे क्या प्रूव कर सकते हैं? हमने क्या लिखा? a - 3b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अरे भाई, ये तो गलत हो गया। रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, हम उस टाइम से सुनते आ रहे हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये तो गलत माना गया। ठीक है, रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये गलत हो गया। लेकिन इधर लिखना है आपको बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, ये कुछ अपोज कर रहा है, ये कुछ गलत है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, ये फैक्ट उस फैक्ट को गलत बता रहा है जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है, दैट की रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये गलती क्यों अराइज हुई? ठीक है, अभी हमें ये भी बताना है कि गलती क्यों अराइज हुई। कुछ तो हमने ऊपर गड़बड़ की जिसके कारण ये गलती अराइज हुई, तो वो गलती हमने जो अज्यूम किया था, गलती, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलती इसलिए अराइज हुई। ठीक है, ये ओपोजिशन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने कुछ गलत सपोज किया था ऊपर कि
3+2√5 एक रैशनल नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन ये अगर गलत मान लिया गया तो लास्ट में क्या उसको जो सही होगा उसका उल्टा होगा, ठीक है। जो सही है जो गलत का तो उल्टा सही होगा ना कुछ, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये एजम्पशन दैट 3+2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये गलती हमारी इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने कुछ इनकरेक्ट एज्यूम कर लिया था, जो कि है 3+2√5 इज़ रैशनल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि 3+2√5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये सही है आपका, ठीक है। इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ गलत एज्यूम करके लास्ट में उसको सही कर दिया। तो इसी तरीके से आपको इस प्रूफ को करना है, बिल्कुल इस प्रूफ को ध्यान में दिमाग में रख के इसको करना है और लास्ट में हैंस प्रूफ लिख देना है ताकि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे करना है, इसमें ज़्यादा कोई आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं चाहिए, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो 3+2√5 बस आपको यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स करनी है और नीचे आपको बस कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करना है। बस लास्ट में आपका 3+2√5 आपका इरेशनल आ गया। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल सेम है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी की तरह है बिल्कुल। मैं उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स होगा वो एज होमवर्क होगा। लेकिन मैं अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो आप रेस्ट पार्ट्स भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है गाइस। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।